नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के एग्जाम एनालिसिस के 9 अक्टूबर को जो है सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे के एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। उन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर सभी वीडियो को देखते रहिएगा और प्रीवियस पेपर जरूर देखते रहिएगा। जो 10 घंटे का मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है, उसी से लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेगरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? यह जो है विटामिन B3 जो है नियासिन के नाम से जानते हैं, इसकी कमी के कारण प्लेगरा रोग होता है। अगर बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? इससे जो है आँख से जुड़ी हुई समस्या होता है और त्वचा से जुड़ी समस्या, बांझपन, बच्चों में विकास में देरी और श्वसन तंत्र में संक्रमण हो सकता है विटामिन ए की कमी से। और इसे जो है खासकर रतौंधी की कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगर बात करें विटामिन बी की कमी से, तो इसमें जो है विटामिन B2 की कमी से चेइलाइटिस, कोनिया मुख शोध, ग्लेसिट, मौखिक अल्सर, गले में खराश, पानी वाली आंखें और जो है सेबोराइक डायबिटीज जैसी समस्या हो सकता है। विटामिन B3 जो है नियासिन के नाम से जाना था, इसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है। अगर बात करें विटामिन B9 जो फोलेट के नाम से जाना जाता है और विटामिन B12 को कोबाल्बिन कहा जाता है, इसकी कमी के कारण जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। विटामिन C की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, सभी लोग को पता होना। इससे जो है मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्या हो सकता है, जैसे पैडिया होता है। विटामिन D की कमी से जो है ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, कैल्शियम होम्योस्टेसिस विकार और प्रतिरक्षा असंतुलन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला था? इंग्लैंड हो जाएगा। अगर बात करें, भारत ने अपना पहला वनडे मैच 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। यह मैच लीड्स के ऐतिहासिक हेलिंगडन मैदान पर खेला गया था। इस मैच में भारत को इंग्लैंड ने 4 विकेट से हराया था। इस मैच से जुड़ी कुछ खास बात जान लीजिए। इस मैच में भारत का नेतृत्व अजीत वाडेकर ने किया था। वहीं इंग्लैंड टीम के कप्तान माइकल डेनिस थे। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोल्ड सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे। उन्होंने 43 रन देकर 3 विकेट लिया था। भारत के लिए एकनाथ सोलकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। उन्होंने 2/31 के आंकड़े से गेंदबाजी किए थे। भारत ने अपना पहला T20 मैच 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था और भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जीत जो है 1975 में पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ दर्ज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पसी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। देखिए बहुत सारे मैंने जो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, महोत्सव यानी आर्ट एंड कल्चर के जितने भी प्रश्न होते हैं, उसमें मैंने 500 से 1000 तक प्रश्न कराए हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और इन सभी के वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे जो है लगातार प्रश्न बन रहा है और इसको देखना आपका कर्तव्य है। इसलिए जाके वो सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें बिहार में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है? छठ पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है। बिहुला मनाया जाता है। मकर संक्रांति, सोनपुर पशु मेला पूछा जाए तो बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ का, तो माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बस्तर दशहरा और मरई महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा में कौन कौन सा त्यौहार होता है? सरबन उत्सव गोवा में मनाया जाता है। उसी प्रकार कार्निवल होता है गोवा में। मांडो सिग्मो महोत्सव ये भी जो है गोवा में मनाया जाता है। गुजरात देख लीजिए, नवरात्रि, जन्माष्टमी, रण उत्सव, उत्तरायण और सामलाजी उत्सव ये सभी गुजरात में मनाया जाता है। एलोरा महोत्सव जो है यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है फरवरी के महीने में। पूरी बीच फेस्टिवल जो है यह ओडिशा में मनाया जाता है। रण उत्सव महोत्सव यह गुजरात में नवंबर से फरवरी के महीनों में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में दिसंबर में मनाया जाता है। गोवा का कार्निवल फेस्टिवल जो है फरवरी या मार्च में मनाया जाता है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव राजस्थान के अक्टूबर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में जनवरी में मनाया जाता है। सेकरनी महोत्सव जो कल ही पूछा गया था, नागालैंड में मनाया जाता है। ड्री महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में जुलाई के महीने मनाया जाता है। मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोह घर योजना के तहत कितनी राशि दिया जाता है? इसके तहत 3 लाख रुपए दिया जाता है और यह योजना जो है ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत जो है आर्थिक रूप से वंचित आबादी की सहायता के लिए मुँह घर योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत लाभार्थी 10 साल की चुकौती अवधि के साथ 3 लाख रुपए तक उधार लेने के पात्र है। यह योजना खरीदने की क्षमता प्रदान करती है, जो लाभार्थियों के घर और उच्च किराया देने से मुक्ति दिलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन की शुरुआत कब हुआ था? मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन की शुरुआत हुआ था और यह जो है 24 मार्च 1946 को आया था। यह मिशन ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में भेजा गया था। इस मिशन का मकसद भारत की एकता को बनाए रखना और उसे आज़ादी दिलाना था। इस मिशन में शामिल कौन कौन था? पैथिक लॉरेंस, उसके बाद जो है स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और एबी एलेंजर इसमें शामिल था। अगर बात करें कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इस मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने शुरू करवाया था। इस मिशन ने अविभाजित भारत की सिफारिश किया था। इस मिशन ने मुस्लिम संघ की अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। इस मिशन ने राष्ट्रमंडल से भारत के अधिकार को मान्यता दिया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और 6 दिसंबर 1946 को आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की स्थापना भी किया गया था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है सचिदानंद सिन्हा थे। किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन शुरू किया था? अगर शुरू की बात किया जाए तो अकबर हो जाएगा, लेकिन अगर बंद की बात हो जाए तो औरंगजेब हो जाएगा। झरोखा दर्शन की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने किया था। झरोखा दर्शन की प्रथा किलों और महलों की बालकनी से जनता को संबोधित करने की एक तरीका था। यह प्रथा जनता से सीधे बातचीत करने का एक जरिया था। अकबर ने इस प्रथा को सूर्योदय के समय एक अनुष्ठान के रूप में अपनाया था। अकबर के बाद उनके अनुयायियों ने भी इस प्रथा को जारी रखा। हालांकि औरंगजेब ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। औरंगजेब ने इसे गैर इस्लामिक प्रथा मानकर बंद कर दिया और औरंगजेब को लगता था कि यह मूर्ति पूजा का एक रूप है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, यह किसकी आत्मकथा? यह जो है अनुपम खेर की आत्मकथा है। देखिए मैंने पुस्तक लेखक से बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, आप जाके एक जो है स्ट्रेटेजी में पढ़ा हुआ है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है 500 से प्लस जो है मैंने पुस्तक लेखक कराया हुआ है और ये सभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं MTS में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सभी क्वेश्चन जो उसमें दिया गया है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। अगर बात करें ड्रीवन द विराट कोहली स्टोरी जो है, यह विराट कोहली की आत्मकथा। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए क्योंकि आगे के शिफ्टों में पूछा जाने वाला है। एट द क्लोज ऑफ प्ले जो है, यह रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है। क्रिकेट माई स्टाइल जो है कपिल देव की आत्मकथा है। उसी प्रकार 281 एंड बियॉन्ड जो है BVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। अगर वहीं पर पूछा जाए प्लेइंग इट माई वे जो है सभी लोग को पता है, यह जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। बिलीव जो है यह सुरेश रैना की आत्मकथा। ये सभी याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछे जाने वाले भी प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोनाइजेशन एनर्जी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 में किस कुचिपुड़ी नर्तक को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया और ये जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। अगर बात करें कुचिपुड़ी नर्तकियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नृत्य युगल राजा और राधा रेड्डी है। उनकी बेटी यामिनी रेड्डी शामिल है। कौशल्या रेड्डी और राजा और कौशल्या रेड्डी की बेटी भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी, ये सभी जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम, राइबोसोम और वैक्यूल्स न्यूक्लियस में से कौन एक जो भिन्न है? न्यूक्लियस इन सभी में भिन्न हो जाएगा। अगर बात करें न्यूक्लियस के, तो यह नाभिक कोशिका के अंदर सबसे बड़ा सबसे प्रमुख अंग है और नाभिक का कार्य यह एक इसमें अनुवांशिक सामग्री DNA होता है। यह RNA उत्पादन का स्थल है और यह विभिन्न एंजाइमों को उत्पादन करके कोशिका चयापचय को विनियमित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर वादन के लिए पंडित शिव कुमार शर्मा जाने जाते हैं। अगर बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। वे एक भारतीय संतूर कलाकार जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत में मुख्य रूप से संगीत और समूह के भूमिका में उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एकल भूमिका में इस वाद्य को हस्तांतरित करने का श्रेय दिया जाता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वाद्य यंत्र एवं उनके वादक देख लीजिए। हारमोनियम से कौन कौन संबंधित है? श्री पुरुषोत्तम वालवलकर है, अप्पा जलगांवकर, ज्ञान प्रकाश घोष जो है ये सभी हारमोनियम से संबंधित है। बांसुरी के देख लीजिए, TR महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, N रमानी और पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी से संबंधित है। शहनाई वादन देख लीजिए, दयाशंकर, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, ये सभी जो है शहनाई से संबंधित है। नादस्वरम से कौन संबंधित होगा? राजा रतनम पिल्लाई, शेख चिन्ना मौला, नीरू स्वामी पिल्लाई, ये सभी नादस्वरम से संबंधित है। तालवाद्य से कौन संबंधित हो जाएगा? नीचे दिया गया ये घटम देख लीजिए, TH विनायक राम जो है घटम से संबंधित है। EM सुब्रमण्यम भी घटम से संबंधित है। अगर बात करें कंजरा की तो पुद्दू कोटई दक्षिणामूर्ति पिल्लई हो जाएगा।
तबला से कौन कौन संबंधित है? जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद शफात अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी जो है तबला वादन से संबंधित है। पखावत से कौन कौन हो जाएगा? तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामाशंकर पागल दास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये सभी जो है पखावत से संबंधित है। मृदंगम का देख लीजिए, एस.वी. राजाराव, के.बी. प्रसाद, पालघाटी मणि अय्यर, पालघाट रघु, कराई कोड्डी आर मणि, ये सभी जो है मृदंगम से संबंधित है। अगर पूछा जाए गिटार से कौन सा संबंधित है? ब्रिजभूषण काबरा हो जाएगा। ये जो है एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, जो 1 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट होगा। सारंगी का देख लीजिए, एस बालमुरली कृष्ण, नागेन डे, खगेन डे और यू श्रीनिवासन हो जाएगा। अगर रुद्र बीना पूछा जाए तो असद अली खान हो जाएगा। पियानो पूछा जाए तो वी वलसारा हो जाएगा। अगर बीन पूछा जाए तो असद अली खान हो जाएंगे। और विचित्र बीना पूछा जाए तो अब्दुल अजीज खान और अहमद राजा खान हो जाएगा। मोहन बीना पूछा जाए पंडित विश्व मोहन भट्ट हो जाएगा। संतूर से कौन कौन हो जाएगा? भजन सुपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित तरुण भट्टाचार्य, ये सभी जो है संतूर से संबंधित है। सारंगी वादन देख लीजिए, अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, पंडित राम नारायण और शकूर खान जो है ये सभी सारंगी से संबंधित है। सितार वादन से कौन कौन हो जाएगा? उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, सुजात हुसैन खान, शाहिद परवेज खान। सितार से कौन कौन संबंधित है? उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, सुजात हुसैन खान, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान और बुधातीत मुखर्जी जो है सितार से संबंधित है। और सरोद देख लीजिए कौन कौन संबंधित हो जाएगा? उस्ताद अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन एस शर्मा, शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खान सरोद से संबंधित है। वायलिन वादक देख लीजिए, लाल गुडी जयराम, वीजी जोग, एम चंद्रशेखरन, एन.आर. मुरलीधरन और एम.एस. गोपाल कृष्ण वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य आधारित बजट का मतलब क्या होता है? शून्य आधारित बजट जो है ZBB एक बजटीय तकनीक है जिसमें नए साल की अवधि के लिए सभी खर्चों को शून्य से शुरू करके उचित ठहराया जाता है। यह प्रारंभिक बजट से अलग होता है क्योंकि प्रारंभिक बजट पिछले बजटों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ईसाई धर्म के कुल आबादी कितना है? यह पूछा गया था प्रश्न। अगर यह पूछा गया होता तो परसेंटेज में अगर पूछा गया तो 2.3% हो जाएगा। अगर संख्या में पूछा जाएगा तो 2.6 करोड़ हो जाएगा। अगर बात करें टोटल धर्मों की परसेंटेज की तो हिंदू धर्म सबसे बड़ा हो जाएगा जिसमें 79.8% होगा। इस्लाम धर्म दूसरा हो जाएगा 14.2%, ईसाई धर्म तीसरे नंबर पर 2.3%, सिख धर्म 1.7% और बौद्ध धर्म 0.7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियमित किया गया था। अगर इसके कुछ फैक्ट की बात करें तो लॉर्ड मैकाले ने साल 1835 में अपनी शिक्षा नीति को भारतीय शिक्षा मिनट के नाम से शीर्षक से पेश किया था। लॉर्ड मैकाले ने अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के मुताबिक भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था। वुड डिस्पैच जो 1854 का है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो आगे पूछा जाने वाला संभावना है। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजी भाषा को पेश किया था। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी में भारत पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा बना दिया। ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद भी भारत में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारतीय परिषद का एक विधायी अधिनियम था जिसने 1835 में मिलार्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल था, द्वारा भारत में शिक्षा और साहित्य पर खर्च करने के लिए आवश्यक धन को आवंटित करने का निर्णय को प्रभावी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को कुचिपुड़ी 2001 से पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शोभा नायडू को सम्मानित किया गया था कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार के संसदीय रूप में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि देश का एक जो है प्रधानमंत्री होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख है। किसी भी मंत्री को चुनने और हटाने में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। वे मंत्रिमंडल में मंत्री रक्षा, परिवहन, वित्त और विदेश मामलों जैसे विभिन्न मंत्रालयों को नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को भंग करने और नए चुनाव करवाए जाने के लिए राष्ट्रपति से कह सकते हैं।
भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सी विशेषता लिया गया है? ये इसका आंसर पूछा हो जाएगा तो मूल अधिकार हो जाएगा। अगर बात करें कुछ अन्य देशों से सभी लिए गए जो अधिकार होता है वो सभी फटाफट देख लीजिए। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीढ़, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन जो है ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाना, उसके बाद मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना, ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघवाद का केंद्र प्रसारक रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास निहित होगा। केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार जो है ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची की अवधारणा, अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, और जो है ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब रूस के संविधान से क्या क्या देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य, न्याय के आधार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावना में व्यक्त किए गए, ये भी लिया गया है। अब चलिए फ्रांस से देख लीजिए। फ्रांस में इससे क्या क्या लिया गया है? गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार जो है ये सभी जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, ये सभी जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और जो है संविधान में संशोधन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर बात करें जापान से तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को जो मनरेगा योजना की शुरुआत हुआ था। इसे जो है 200 जिलों में शुरू किया गया था। साल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2004 को हुआ था। इसे 200 जिलों में शुरू किया था। साल 2007-8 में इसे 130 और जिलों में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2008 तक योजना पूरे भारत के 593 जिलों में लागू हो गया था। मनरेगा योजना से कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष में ग्रामीण इलाकों में किसी भी परिवार वयस्क सदस्य को मांग करने पर 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षित को बढ़ाना है। मनरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने की 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्सिंग मैच में कितने राउंड होता है? 3 राउंड जो है 3-3 मिनट का होता है। अगर बात करें बॉक्सिंग में 17 भाग वर्ग होता है। ओलंपिक बॉक्सिंग मुकाबले में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 3-3 मिनट के 3 राउंड होता है। बॉक्सिंग में 2 प्रतिद्वंदी कम से कम अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करके लड़ाई में एक दूसरे को सामना करते हैं। AIBA प्रतियोगिताओं के लिए रिंग रस्सियों की रेखा के अंदर 6.10 मीटर वर्गाकार होता है। रिंग की ऊंचाई जमीन से 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। सेना को दिया जाने वाला वेतन कितना होता था? अगर ये पूछा जाए तो 30,000 रुपये होने वाला है। और वेतन क्या कहलाता था उससे संबंधित सभी प्रश्न देख लीजिए। सेना में सिपाहियों और कर्मचारियों को उनके पद के हिसाब से हर महीने वेतन मिलता था। सेना में सबसे ज़्यादा वेतन सेनापति को मिलता था। अगर बात करें मनसबदारों को अच्छा वेतन मिलता था, जिनका जो 5,000 रैंक रहने वाले मनसबदार को 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था। मनसबदारों को वेतन के अलावा जागीरें भी दिया जाता है। जागीर राजस्व एकत्रित करने वाला जमीन होता था। मनसबदारों को घोड़ों, हाथी, ऊंट, खच्चर और गाड़ियों का निर्धारित कोटा बनाए रखना पड़ता था। मनसबदार अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कामों के बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन के देने के लिए धन मिलता था। अब चलिए कुछ जो इंग्लिश के प्रश्न मिले, आप लोग बताइएगा ये प्रश्न आया था या नहीं आया था। अ थिंग डैट कैन बी इजिली कैरीड बाय हैंड्स, यानी कोई ऐसा वस्तु जिसे आसानी से कैरी किया जा सकता है उसे जो है पोर्टेबल कहा जाता है। कट कॉर्नर्स का इडियम मीनिंग पूछा गया, इसका मतलब होता है और समथिंग इन एन एक्सपेंसिव एंड ईजी वे हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा। एक जो है एक्सेस का एंटोनिम पूछा गया, तो एक्सेस का जो है मतलब पहुंच हो जाएगा, यानी डिनायल मतलब कहीं पहुंचा नहीं जा सकता, डिनायल हो जाएगा। एक्सेस का एंटोनिम डिनायल हो जाएगा।
तो ये 9 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे के एनालिसिस के वीडियो सभी मिलते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो 10 घंटे का एमटीएस का मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और साथ में एमटीएस का स्ट्रेटेजी का प्लेलिस्ट जरूर देखते रहिएगा, उसी से आपको सारे प्रश्न मिलते हैं। और नहीं विश्वास होता है आप लोग एक बार जाकर ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सारे प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। और इन सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी का पीडीएफ मैं रोज डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।